ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की 10वीं तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान रहते हैं ना, भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है, कर्ज बढ़ते ही जा रहे हैं, हम क्या करें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको ये समी पत्र वाला एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर से नहीं रूठेंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि सावन की 10वीं तिथि के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि है धन संपदा के लिए। यानी कि अगर आपके घर में कर्ज मुक्ति हो ही नहीं पा रही है, कर्ज से परेशान हो, क्या करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी का पत्ता, दिख रहा है ना। यहाँ पर कोई नियम नहीं है कितने शमी के पत्ते लोगे, है ना। आप चाहो तो 8 शमी के पत्ते ले लो, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे 8 लिख रखा है। चाहो तो 8 ले लो, चाहो 11 ले लो, चाहे 21 ले लो, 31 ले लो, जितने भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, कम से कम मिल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, जितने भी ले सकते हो ले लेना। अब इन समी पत्र के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से शहद, है ना। शहद मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, 20-25 रुपए में छोटी सी डिब्बी आती है, मिल जाएगी, है ना। जितने भी आपके पास समी पत्र है ना, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 50 जितने भी हैं ना, उन सभी को इस शहद के अंदर आप डुबा देना। ठीक है, ऐसे निकालना नहीं, उसको इस पूरे के पूरे शहद में एक छोटी सी कटोरी में शहद को निकाल लेना पहले। उसके बाद उसमें जितने भी समी पत्र ले सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसको आप उसमें डाल देना। ठीक है, अच्छे से भिगा देना और उसके बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सावन की सिर्फ और सिर्फ 10वीं तिथि के दिन ही इस उपाय को करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, चले जाना। जाने के बाद अपना फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, पहुंचोगे जो भी चढ़ाना हो, जैसे पूजन अर्चना करते चले आए हो वैसे कर लेना, जल वगैरह चढ़ाना होगा चढ़ा लेना। लास्ट में क्या करोगे, महादेव का श्रृंगार करोगे। ठीक है, अब वह श्रृंगार धन संपदा के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए 10वीं तिथि के दिन सावन की किससे करोगे, जो समी का पत्ता आपने शहद के अंदर डुबा रखा है, एक एक समी पत्र को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ चिपका सकते हैं, पूरे शिवलिंग पर एक एक करके चिपकाते हुए चले जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चिपका देना और उसके बाद जितना भी शहद आपकी कटोरी में बचा हो वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, श्रृंगार करने के बाद हाथ जोड़ना, महादेव से विनती करना कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, कर्ज बहुत ज़्यादा है। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करना होगा कर लेना और उसके बाद लास्ट में घर आने से पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, क्योंकि आपने शहद चढ़ाया है। अब शहद चढ़ाया है, प्रार्थना तो कर लिया, तो अब उस शहद को हमको जलाभिषेक भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ में आई क्या बात। तो इस उपाय को करके देखिएगा, धन संपदा की सबसे आसान उपाय, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सावन की 10वीं तिथि के दिन ही करते हैं। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये जो दूसरा उपाय है किन के लिए है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो काफ़ी दिन से बीमार है, आप उसकी मेडिसिन करा रहे हो, दवा करा रहे हो, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, बट फिर भी उसको दवा असर नहीं करती है, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना, तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में भरोगे जल, और वो भी कहाँ से भरोगे, अपने घर से। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जल भर लिया तांबे के लोटे में, साथ ही साथ हमें लेना होगा बेलपत्र। और जब बेलपत्र लोगे, बहुत ही प्यारी सी 3 बेलपत्र लेना। कितनी बेलपत्र, 3 बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा पीपल का पत्ता। कितने पत्ते लोगे, 1 पीपल का, मात्र 1 पीपल का पत्ता लेना। ठीक है, फिर हमें लेना होगा यहाँ पर शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते लोगे, हमें लेने होंगे 11 शमी के पत्ते। कितने, 11 शमी के पत्ते। अब इन सभी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, शमी के पत्ते को छोड़ करके इस कलश के अंदर आपको 3 बेलपत्र डाल देना होगा और 1 जो पीपल का पत्ता है वो डाल देना। ठीक है, बाकी शमी पत्र इस कलश के अंदर मत डालना। लेके चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, पहुंचना और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास में ही जो कलश है ना, जिस कलश में आपने 3 बेलपत्र डाल रखे हैं और 1 पीपल का पत्ता, वो वहीं पे रख देना।
और अपने दाहिने हाथ में यानी कि अपने राइट हैंड में आप 11 समी के पत्तों को पकड़ना, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे कलश में टच कराना। क्या करोगे? कलश में टच कराना और श्रम्भेश्वर महादेव, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ 11 के 11 समी पत्र को समर्पित कर देना, ठीक है। हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये सदस्य है जिसका नाम और गोत्र ये है, बहुत दिनों से बीमार रहता है, महादेव आप इसको ठीक कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। ये जो कलश यहाँ पे रखा हुआ है, इस कलश का जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना, ठीक है। इसको लेके फिर आप कलश को अपने घर चले जाना। जिस कमरे में वो बीमार व्यक्ति सोता है, रहता है या फिर बहुत जो मेडिसिन खाता है, उसके कमरे में आप उस कलश को एक रात तक रख देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज शाम तक आपने उपाय को किया, तो आज ले जा करके पूरी रात उसके कमरे में रख देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें तो उसके बाद उसी कलश का जो जल होगा सुबह, दोपहर, शाम 3 बार में उस बीमार व्यक्ति को पिला देना। और उस कलश के अंदर जो पीपल का पत्ता होगा, बेलपत्र होगा, किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन कर देना, ठीक है। बात आई समझ में? करके देख लीजिएगा। 10वीं तिथि के दिन उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस 3 बार पानी पिलाना होगा। सुबह पिला दो थोड़ा सा शाम को पिला दो थोड़ा सा, दोपहर में 3 टाइम पिला देना और उसके पत्तों को कहीं बाहर डाल देना, ठीक है। समझ में आई क्या बात? बहुत ही सुंदर सा उपाय था। किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी बीमारियां हों, धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय कैसे है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को कर दो लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखो, ये जो तीसरा उपाय है ना, इसके आपके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, जिस भी घर में किसी भी इंसान की कोई भी ऐसी मनोकामना है, विश है, अधूरी रह जा रही है, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। समझेंगे? देखो, ये कोई वैसे उपाय नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है ना। हम सभी लोग को पता है कि महादेव को जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है बेलपत्र, मानते हो ना। आपको फिर से एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। थोड़ा सा नियम समझेंगे इस उपाय का, ठीक। अगर ये उपाय आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बीमारी के लिए। तो आप क्या करेंगे? पहले बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। क्या करेंगे? पहले बेलपत्र को समर्पित करेंगे, डंडी रखेंगे माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखेंगे अपनी तरफ, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पहले बेलपत्र समर्पित करने के बाद उसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति जल चढ़ाता है उसके घर से कभी भी कोई भी बीमारी कभी प्रवेश नहीं करती है, सारी बीमारियां घर से बाहर जाती हैं। पहले बेलपत्र, उसके बाद जल। लेकिन अगर आपको यहीं पर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय को करना है तो पहले फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद 1 लोटा जल, पहले शुद्ध जल समर्पित करोगे तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए जल चढ़ाने के बाद जल को अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से पोंछ देंगे अपने हाथों से। पोंछने के बाद 1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे अपनी कामना को कहते हुए। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप पहले बेलपत्र समर्पित करते हैं उसके बाद जल चढ़ाते हैं तो यह उपाय होता है रोग मुक्ति के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले जल समर्पित करते हैं उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह उपाय होता है किसी भी तरीके की मनोकामना को जल्दी पूरा करने के लिए। समझ में है क्या बात मेरी? तो इस काम को भी ज़रूर करिएगा। 3 उपाय की बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और आखिरी उपाय की तरफ। अब देखो, सबसे पहले समझेंगे इस उपाय को करने के आपके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है। एक ही फ़ायदा है जो सबसे बड़ा है, वो है मनोकामना, यानी कि कोई भी ऐसे विष है जो काफ़ी दिनों से अधूरी चल रही है तो इस काम को कर लीजिएगा। आपको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पूरे सावन के महीने में एक नियम के साथ इस उपाय को करना। इससे पहले भी मैंने इस उपाय को पहले बता रखा है, फिर से याद दिला दे रहा हूँ। अगर अभी से करना स्टार्ट नहीं किया है तो कल से ही शुरू कर दो करना, ठीक है। क्या करना होगा? आपको लेनी होगी दूर्वा। कितनी दूर्वा? मात्र 1 दूर्वा। कितनी? मात्र 1 दूर्वा लेना। और साथ ही साथ लेना होगा तांबे के लोटा और इसमें भरना जल,
ठीक है, भर लिया। सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को चाहे तो आप अपने घर पे कर सकते हैं या फिर मंदिर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो एक दूर्वा आपके पास में है ना, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो दूर्वा की डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्नी का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े किधर हैं, फेस आपका है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी एक कामना से, कोई भी एक कामना से एक नियम बना करके लगातार 30 दिनों तक कभी भी एक दूर्वा चढ़ा करके उस दूर्वा के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है उसकी सारी मनोकामनाएं मात्र 30 दिन में पूरी ज़रूर होती हैं। तो एक नियम के साथ, जैसे कल अभी तक आपने नहीं किया ना, तो कल से एक नियम बना लो कि मैं लगातार 30 दिनों तक एक दूर्वा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करूंगी और उसी दूर्वा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी। जो भी व्यक्ति कर लेता है ना, उसकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय था। कल है सावन की 10वीं तिथि, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। जितने भी भाई बहन ना मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।